स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ए का वैल्यू डी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिलेशंस, परसेंटेज एफिशिएंसी। उसके बाद हमने बताया और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए, volume of unit cell is equal to AQ, and density of unit cell D or rho RHO. Atomic mass of solid is equal to A. कहीं कहीं आपको एटॉमिक मास कैपिटल नेम से भी दिया रहेगा, इसलिए उसके लिए घबराने की बात नहीं है। ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। मास ऑफ एटम इज इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल is equal to Z, or for simple cube Z is equal to 1 and BCC Z is equal to 2 and last in FCC Z is equal to 4. Therefore, and Avogadro's constant is equal to Na and the value of Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23. Now mass of unit cell is equal to number of atom present in unit cell multiplied by mass of electron, यानी Z मल्टीप्लाई बाई M, मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस कांस्टेंट दैट इज M इज इक्वल टू A बाई Na। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Z इनटू M, दैट इज Z इनटू A अपॉन Na। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, that is D or rho is equal to Z into A or by Na upon AQ। इसे हम लोग कहीं और भी देखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Z into M divided by Na into AQ। when atomic mass is denoted by कैपिटल। डायमेंशन का हमने अभी फार्मूला निकाला और उसके आधार पर न्यूमेरिकल आता है। एक पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन बीसीसी स्ट्रक्चर, यानी ये जान छोड़ेगा नहीं, ये क्वेश्चन पर ही सब लिंकिंग आ जाएगा। जैसे बीसीसी का हमें वैल्यू जानना होगा कि इसका जेड का वैल्यू क्या होगा, एफसीसी के लिए जानना होगा, सिंपल क्यूब के लिए जानना होगा। तो ये क्या कहता है कि एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन बीसीसी स्ट्रक्चर विद सेम एज 288 पिकोमीटर if the density of the element is 7.2 gram per centimeter cube, तो what is the atomic mass of element? यहाँ पर पिकोमीटर में दिया है यूनिट और यहाँ पर है बेटा सेंटीमीटर में, तो पहले हम लोग पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्या दिया हुआ है बीसीसी के लिए, हियर गिवन Z is equal to 2, A is equal to 288 into 10 to the power minus 12 मीटर, यानी 288 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर। therefore AQ is equal to 288 मल्टीप्लाई बाई cube multiplied by 10 to the power minus 30. Na is equal to 6. A is equal to 288 multiplied by 10 to the power minus 12 meter. चूँकि 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter is equal to 10 to the power minus 10 centimeter. So 288 multiplied by 10 to the power minus 10 centimeter. Therefore AQ is equal to 288 cube multiplied by 10 to the power minus 30 and Avogadro constants Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23। Z मालूम हो गया। Now
डी बराबर जेड इंटू ए डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। यहाँ हमें ए का वैल्यू निकालना है। ए बराबर एन ए इंटू ए क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई जेड। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 288 का क्यूब इंटू 10⁻30 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 2। Therefore 3.6 इंटू 6.022 इंटू 10 घटा लें 10⁻7 इंटू इसको गुना कर दें तो आता है 238,878,728 इंटू 10⁻7। 3.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻7 इंटू 2.38 इंटू 10⁻7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम पॉइंट ला देंगे, ये कैंसिल। तो 3.6 इंटू 6.022 इंटू 2.38 is equal to 51.59 equivalent to 52। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड का वैल्यू 2 होता है और एज लेंथ दिया है 288 पिकोमीटर। चूंकि यह पिकोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इस पिकोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या होगा 288 इंटू 10⁻4 12 मीटर। चूँकि 1 मीटर पिकोमीटर इसका 10⁻12 मीटर और सेंटीमीटर में 10⁻10। तो ए क्यू का मान हो गया 288 क्यू मल्टीप्लाई बाई 10⁻30 और ये वैल्यू कांस्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें एटॉमिक मास ए निकालना है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू व्हाट? Now D is equal to Z into A by Na into AQ. Therefore A is equal to Na into AQ into D by Z। Z का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, Na का वैल्यू पुट कर दिया, A का वैल्यू पुट कर दिया और ये D का वैल्यू पुट किया। तो ये -30 है, ये 27 ये आ जाता है -7। इसको 3 बार जब गुना करते हैं तो ये आता है 238,87872। एक पॉइंट लाते हैं यहाँ पर तो उसके ऊपर आ जाता है 10⁻7। इस 7 से 7 कट जाएगा तो 3.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻7 ये कट गया तो 3.6 इंटू 6.022 इंटू 2.38 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 51.59 इक्वल टू 52। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.11 सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी लैटिस। एफसीसी के लिए फॉर एफसीसी जेड इज इक्वल टू 4। एज लेंथ दिया हुआ बेटा ए इज इक्वल टू 4.07 इंटू 10⁻8। Therefore AQ is equal to 4.07 to the power cube into 10⁻24। D दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और A हमें निकालना है और फिर Na is equal to 6.022 into 10⁻23। अब इज इक्वल टू Z इंटू A बाई
Na इंटू ए क्यू या ए बराबर डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू बाई जेड। डी हो गया 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10^23 इंटू 4.07 इंटू 10⁻, ये 23 से ये 24 खत्म, 10⁻1 डिवाइडेड बाई जेड हो गया 4। 10.5 इंटू 6.022 इंटू गुना कर ले 67.4 इंटू 10⁻7 बटा 4, यानी 10.5 इंटू 022 इंटू 67.4 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया 106.57। ये एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इसमें दिया हुआ है सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी लैटिस, कि क्रिस्टलाइन रूप में आता है, एफसीसी रचना को पकड़ता है। तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है और एज लेंथ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसे हमें चेंज नहीं करना है। तो 4.07 का क्यूब इंटू 10⁻24 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 ग्राम से, ए का वैल्यू निकाल देना है। ए इजकल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई जेड, यानी 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 4.07 का क्यूब 10⁻, ये दोनों कट गया, 10⁻1 आया। ये क्या हुआ 10.5 इंटू 6.022 इंटू 67.4 इंटू 10⁻1, यानी इसे हम लोग ला दिए यहाँ, ये 40 हो गया और ये कैलकुलेट करके 106.57 के पास आता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है 107 के। देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 107। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.15। इसमें पूछता है, दिखाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी लैटिस। फिर एफसीसी लैटिस के लिए जेड फॉर एफसीसी लैटिस इज इक्वल टू 4 विथ एज लेंथ, ए दिया हुआ है 3.61 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए कोई झंझट ही नहीं है। ए क्यूब इज इक्वल टू 3.61 का क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर, यानी 47.04 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसे हमें निकालना है, और ए का वैल्यू, ए फॉर कॉपर 63.5, therefore D is equal to Z into A divided by NA into A क्यूब। Z हो गया 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू
47.04 into 10 to power minus 24 divided by डिवाइडेड है ही नहीं, तो ये हो गया 4.635 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पावर माइनस 1 इंटू 47.04। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आता है। Therefore, this result is agreement with measure value of density (8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर। यहाँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.5 में दिया हुआ है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेशन टू एफसीसी, ये एलिमेंट खोल दिया, तो एलिमेंट जब मालूम है तो हम लोग आसानी पूर्वक उसका एटॉमिक मास लिख देंगे। यहाँ पर ए फॉर सी यू इक्वल टू 63.5 लिखते हैं। एज लेंथ दिया हुआ 3.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, यह भी सेंटीमीटर में है और यह भी सेंटीमीटर में है, तो इसे चेंज नहीं करना है और हमें प्रदर्शित करना है, यानी दिखाना है कि सो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज द एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, यानी ए के इक्वल टू 3.61 इंटू 10 टू पावर क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 24, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 47.04 इंटू 10 टू पावर 24, और डी का हमें निकालना है, तो ए फॉर सी इज इक्वल टू 63.5, therefore d is equal to z into a divided by na into a cube, यानी 4 into 63.5 divided by 6.022 into 10 to power 23 into 47.04 multiply by 10 to power minus 24. Therefore 4.4 into 60 4 into 36.5 63.5 divided by 6.022 into 10 power minus 1 into 47.04 कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर को। तो दिस रिजल्ट इज एग्रीमेंट विथ मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी 8.93। ये जो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आया और दिया हुआ है, इसमें कंपैरिजन करते हैं तो 8.9 तो हमारा कॉमन हो जाता है, ये लास्ट सेकंड लेटर इसमें आ जाता है 6, इसमें आ जाता है 2, जो कि क्या करता है कि दिस रिजल्ट इज एग्रीमेंट विथ मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने डायमेंशंस बताया है, डायमेंशंस के आधार पर न्यूमेरिकल भी हमने बताया है। इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट हो और समझ में ना आए तो आप हमें मोबाइल नंबर भी हमने दे दिया था, मोबाइल नंबर पर बोल सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा, आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं।